ओम्स लॉ इज वैलिड इफ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई क्यूब। यार ओम्स लॉ होता क्या, जैसे ही ओम्स लॉ का नाम आया हमें इस बात का पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। तो ये कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई क्यूब, बिल्कुल गलत बात है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई क्यूब नहीं होता ये, ठीक है ना। द रिलेशन बिटवीन V एंड I डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V for same absolute value of V. The relation between V and I depends on the sign of V for same absolute value of V. Sign of V for the same absolute value, समझ में नहीं आया। आगे क्या लिख रखा है, the relation between V and I is non-unique। अच्छा ये कह रहा है कि ओम्स लॉ इज वैलिड, ये वैलिड कब है, रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉन यूनिक। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नॉन यूनिक होना चाहिए, यूनिक हो सकता है ये तभी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है यूनिक रिलेशन। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसके लिए गलत है। V डिपेंड्स ऑन I लीनियरली, ये बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है, ये लीनियरली डिपेंड करेगा I के ऊपर। I को डबल तो V डबल, I 4 गुना तो V 4 गुना, ये तो बिल्कुल सही है। अच्छा ये क्या लिख रखा है, द रिलेशन बिटवीन V एंड I डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V फॉर सेम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ V। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ V, साइन ऑफ V फॉर द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ V। समझ ही नहीं आ रहा क्या साइन सुइन लगा रखा है इसने। ये कह रहा है कि उनके बीच में V और I, जो वो तो सही, ये वाली बात तो साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन ये कह रहा है कि इसमें V और I जो है वो उनके बीच में जो रिलेशन है वो साइन पे डिपेंड, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता यार, साइन सुइन पे कुछ नहीं है वो। ये जो भी साइन कह रहा है उस साइन पे, किसी साइन पे डिपेंड नहीं करता, ये जो साइन कह रहा है उसकी तो बात ही अलग है, किसी साइन पे डिपेंड नहीं करता ये, ठीक है ना। तो जो इसका आंसर आएगा वो ये ऑप्शन है, ये साफ साफ सही सही दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है। बस आपको बस ये बात माइंड में सेट करनी है इस क्वेश्चन के थ्रू कि जो ओम्स लॉ है वो उसके अंदर ये वैलिड तभी है जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो। सेमीकंडक्टर में ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, सेमीकंडक्टर में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं होता, तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा सेमीकंडक्टर में, ठीक है।